भोजपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था जिसको हम लोग मीडिया में समझते हैं प्रोफेसर दंपति डबल मर्डर। और असम में भी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर रहता है। तो जब उसकी सूचना मिली, फिर उसका मोबाइल नंबर पुलिस को मिल गया। फिर मोबाइल नंबर के आधार पर जब बाकी तहकीकात शुरू हुई तो पुलिस की एक टीम आरा से असम के लिए प्रस्थान की और असम में जा करके उस अभियुक्त को, जिसका नाम है तपन डे उर्फ दीपक कुमार, वो असली नाम उसका तपन डे है लेकिन प्रोफेसर और बाकी लोगों का अपना नाम दीपक कुमार बता रहा था। ये बहुत ही सनसनीखेज हत्याकांड है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रोफेशनल तरीके से ब्लाइंड मर्डर केस, जिसमें घटना की तिथि भी नहीं पता है, कोई अभियुक्त के बारे में कुछ पता नहीं है, कोई संदेह नहीं है, घर वालों को ही जानकारी अगले दिन काफ़ी घंटों के बाद होती है, पुलिस भी घटना है। तो उस तरह से किस तरह से पुलिस ने सारे कड़ी से कड़ी को जोड़ा, एविडेंस से एविडेंस को निकाला और अब सारे एविडेंस को सिलसिलेवार कर हम लोग अब इसको स्पीडी ट्रायल में ले जाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। भोजपुर में हुए डबल मर्डर से पूरा भोजपुर हिल गया था। पुलिस के पास कोई क्लूज नहीं थे। एक ब्लाइंड केस को बिहार पुलिस ने और भोजपुर पुलिस ने किस तरह से सुलझाया है हम आपको बताते हैं। मगर उससे पहले हम आपको बताएं कि भोजपुर में डबल मर्डर यानी प्रोफेसर और उनकी पत्नी को अपराधियों के द्वारा चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी जाती है महज कुछ रुपयों के लिए। और पटना से लेकर भोजपुर, पटना और फिर आसाम तक बिहार पुलिस पहुंच जाती है। और किस तरह से एक नौकर ने अपने ही मालिक को मौत के घाट उतार दिया, इसका खुलासा करते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी क्या कुछ बता रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। एक और दो उपलब्धि हुई है मैम, एक उपलब्धि के बारे में बता देता हूँ आपको। भोजपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था जिसको हम लोग मीडिया में समझते हैं प्रोफेसर दंपति डबल मर्डर। इस हत्याकांड बहुत ही ब्लाइंड हत्याकांड था। पुलिस के पास में कोई क्लू नहीं था, घर वालों को भी कोई जानकारी नहीं थी। उन प्रोफेसर की, उनकी पत्नी की, दोनों की हत्या हो गई और यह जानकारी भी अगल बगल किसी को नहीं हुई। उनकी 3 बेटियां हैं और तीनों बाहर हैं, तीनों बाहर रहती हैं। उनको जब सूचना मिली कि घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तो उन्होंने अड़ोस पड़ोस में फ़ोन किया। अड़ोस पड़ोस के लोग जब गए तो देखा इस तरह की वहाँ घटना हुई है और वहाँ पर हत्याकांड का सीन बना हुआ है। उस पर पुलिस को ये जो है जानकारी दी गई। पुलिस की टीम वहाँ पहुँची तो कोई क्लू नहीं था, हत्याकांड था, सारी चीज़ें थी। फिर पुलिस ने देखा कि वहाँ पर जो है 30 तारीख का अखबार वैसे ही रखा हुआ। इसका मतलब ये घटना 30 तारीख को पहले की। अब पुलिस ने सारा अनुसंधान शुरू किया। फिर उनके मोबाइल फ़ोन के बारे में पता किया तो मोबाइल फ़ोन घर में नहीं थे। फिर जब उसके बारे में जानकारी ली गई, पता चला गया कि मोबाइल फ़ोन एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम के बीच में बंद हुआ। तो फिर मोबाइल फ़ोन जब उस टाइम पर बंद हुआ है, उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी वहाँ के खंगाले और सीसीटीवी खंगालने के बाद में कुछ संदिग्धों का पता चला, लेकिन उसमें फ़ोटो क्लियर नहीं था। तो फिर पुलिस ने उसके बाद में आसपास के लोगों से पूछा कि इस तरह का कोई आदमी उनके पास में आता था, नहीं आता था, क्या बात है। फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे क्लू इकट्ठे किए गए, आसपास के लोगों से पता किया गया। फिर ये पता चला कि खाना बनाने के नाम पर कोई उनके घर में आता था। तो इनके प्रोफेसर साहब के यहाँ जो हस्बैंड और वाइफ रहते थे, तो उनके किसी पुराने नौकर को उन्होंने कहा था कि हमने एक नया नौकर रख लिया है। वह पटना के सम्राट होटल में कभी काम किया था। तो नेचुरली पुलिस सम्राट होटल के पास आई। सम्राट होटल में कई लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कोई आदमी या ऐसा कोई आदमी हमको जानकारी में नहीं है, आप नाम बताइए कौन आदमी है। पुलिस के पास में कोई चेहरा भी नहीं था। खैर वहाँ पर पुराने स्टाफ को बुलवाया और पुराने स्टाफ को बुला करके जब पूछा गया तो ये पता चला कि करीब 10-11 साल पहले एक आदमी था जो इस तरह का काम करता था। उसका कोई दोस्त है जो किसी और होटल में रहता है। तो फिर और होटल में उससे पूछा गया, उसने बोला कि हाँ, कुछ कह रहा था कि आरा में रहता है, आरा में जाएगा, आरा में काम करेगा। फिर उससे पूछा गया कि वो कहाँ रहता है। फिर उसका लोकेशन मिला तो मालूम पड़ा कि वो पटना के किसी मोहल्ले में रहता है। फिर वहाँ पुलिस गई। कुल मिला के बहुत लंबा, बहुत सघन लेकिन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद में पुलिस को पता चला कि वो अपराधी जो है वो असम का रहने वाला है।
और असम में भी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर रहता है। तो जब उसकी सूचना मिली, फिर उसका मोबाइल नंबर पुलिस को मिल गया। फिर मोबाइल नंबर के आधार पर जब बाकी तहकीकात शुरू हुई तो पुलिस की एक टीम आरा से असम के लिए प्रस्थान की और असम में जा करके उस अभियुक्त को, जिसका नाम है तपन डे उर्फ दीपक कुमार, वो असली नाम उसका तपन डे है लेकिन प्रोफेसर और बाकी लोगों को अपना नाम दीपक कुमार बता रहा था, उसको थाना जानाई, जिला धेमाजी, असम का रहने वाला है, उसको वहाँ से जाके पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने के बाद, आने के बाद में फिर वो मोबाइल फ़ोन भी इसने रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया था और वो ट्रेन से ही पटना से आता था। वो ट्रेन और जो रेलवे स्टेशन है उनके सीसीटीवी, बाकी सीसीटीवी वो सब पुलिस ने निकाल लिए हैं और उससे मैचिंग भी करा लिया। अब इसको हम लोग कन्विक्शन की तरफ ले जाने के लिए स्पीडी ट्रायल ज़रूर चलाएंगे। इसमें उनके घर से, क्योंकि हम लोग को ये भी जानकारी नहीं थी कि घर से क्या क्या सामान गया, तो जब उसके घर में वहाँ असम में और बाकी जगह जब जो भी छापामारी की पुलिस ने, पटना में भी छापामारी की और जो पता किया तो उसमें एक सोने का कंगन, सोने के कान के 2 टॉप्स, सोने का नाक में नाकमुंदी 3 और नकद 8,100 रुपये ये पुलिस ने बरामद किए। तो ये बहुत ही सनसनीखेज हत्याकांड है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रोफेशनल तरीके से ब्लाइंड मर्डर केस, जिसमें घटना की तिथि भी नहीं पता है, कोई अभियुक्त के बारे में कुछ पता नहीं है, कोई संदेह नहीं है, घर वालों को ही जानकारी अगले दिन काफ़ी घंटों के बाद होती है, पुलिस भी घटना है। तो उस तरह से, किस तरह से पुलिस ने सारे कड़ी से कड़ी को जोड़ा, एविडेंस से एविडेंस को निकाला और अब सारे एविडेंस को सिलसिलेवार कर हम लोग अब इसको स्पीडी ट्रायल में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये हत्याकांड जो है वो अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है। मुझे जो अभी तक जानकारी मिली है वो ये मिली है कि ये पहले भी उनके यहाँ कुछ दिन काम किया था और पहले भी इनके यहाँ रह चुका था और प्रोफेसर साहब के यहाँ कुछ इसका पैसा बकाया था। ये पैसे के लिए बार बार अपना मजदूरी बढ़ाने के लिए इस तरीके से बार बार कहता था। उसी पर संभवतः, क्योंकि कोई आई विटनेस नहीं है घटना का, जो 2 लोग थे उनकी डेथ हो गई, जो तीसरा आदमी है वो अभियुक्त है, तो अब उसी की बात हम लोग समझ रहे हैं। तो अभी इसको पुलिस और तहकीकात करे, कुछ कहा सुनी हुई, बाताबाती हुई, उसी पर गुस्से में आकर के इसने किचन में ही रखा जो चाकू था उसी से इस तरह से इसने घटना कारित किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, लेकिन पुलिस जैसे ही एक्शन में आई, मैं कहूँगा कि भोजपुर पुलिस ने एक उत्कृष्ट अनुसंधान, और ब्लाइंड मर्डर केस पुलिस के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, जिसमें कुछ क्लू नहीं है, कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं, कहाँ के अपराध कर दी, कैसे पुलिस ने आरा के बाद रेलवे स्टेशन, फिर पटना, फिर सम्राट होटल, फिर पटना में कई सारे होटलों में छानबीन, फिर यहाँ से ले जा कर के असम। तो चूँकि कड़ी से कड़ी मिल रही थी तो पुलिस लगातार गई और बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन किया और बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन करके अब सारी की सारी कड़ी सामने आ गई है। मुझे उम्मीद है कि भोजपुर पुलिस इसमें बहुत जल्दी ही चार्जशीट करेगी और इसको हम लोग प्रायोरिटी ट्रायल में रखेंगे। तो आपने सुना, भोजपुर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पिछले दिनों हुए इस हत्याकांड में पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं थे, मगर पुलिस जब अनुसंधान करती है तो कई खुलासे होते हैं। पुलिस कह रही है कि पैसों के लेन देन में जो नौकर पहले उनके घर में काम करता था उसने ही हत्या कर दी है। उस अपराधी को पुलिस ने आसाम से गिरफ्तार किया है। पटना में भी सम्राट होटल में वो नौकर जो है वो काम करता था और आसाम का ही रहने वाला ये नौकर जो है वो बताया जा रहा है, जो दीपक कुमार के नाम से बिहार में रहता था। अपना पहचान बिहार के लोगों को दीपक कुमार बताया करता था। और अब देखिए बिहार पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है। एक ब्लाइंड केस को बिहार पुलिस ने किस तरह सुलझाया और किस तरह दीपक कुमार जो असम का निवासी है उसने पूरी हत्या की साजिश को रची, इसका खुलासा बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कर दी है। बहर एक बड़ी उपलब्धि बिहार पुलिस को मिली है। अब देखना है कि जब पुलिस इस मामले में अभी जो है स्पीडी ट्रायल की बात कर रही है तो और क्या कुछ क्लूज बिहार पुलिस के हाथ लगते हैं और भोजपुर पुलिस अब जेल भेजने की तैयारी जो है वो इस अपराधी को कर रही है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।